हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कोचिंग। और आज आप लोगों के सामने हम स्टार्ट करने वाले हैं डीआई का एक तीसरा टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है बार ग्राफ। ठीक है, ये सबसे आसान डीआई में से है, लेकिन देखिए ओवरऑल हर एक डीआई में हमको काम एक ही करना पड़ता है। एक ही डेटा को हम चाहें तो हर एक डीआई में शो कर सकते हैं, लाइन बना के या टेबल बना के या पाई चार्ट में। कैलकुलेशन क्वेश्चन सब में सेम होगा, सिर्फ ग्राफ अलग अलग हो जाते हैं। उनको दिखाने के लिए एक ही डेटा को आप इस तरीके से दिखाएंगे। बार का मतलब होता है ये वाली लाइन, डंडी जो बनी रहती है ना, ये बार होते हैं। अब ये डेटा को शो करता है। अब ये बार बना होता, एक तरफ आपको इसमें दिया रहता है ये कितना होगा, और ये नीचे, दोनों में कोई भी डेटा होगा। इसमें दो तरीके से डेटा हम शो करते हैं, एक नीचे वाला और एक साइड वाला। अब बार भी क्या होता है कि कई तरीके से हो सकते हैं, कई तरीके से मतलब एक एक साथ दो बार भी आ सकते हैं, एक साथ एक ही बार हो सकता है, अलग कलर वाइज भी हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, कैसा क्वेश्चन बनना चाहते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारे पास यहीं से शुरू होता है। तो पहला का डिस्क्रिप्शन हम पहले पढ़ेंगे, क्या दिया है, डायरेक्शन इसके क्या है कि यह बार ग्राफ कक्षा 10 के 7 वर्गों के विद्यार्थियों द्वारा 100 अंकों की अंग्रेजी की परीक्षा में प्राप्त किए गए औसत अंक को दर्शाता है। इस आरेख के अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। द बार ग्राफ शोज द एवरेज मार्क स्कोर्ड इन 100 मार्क्स इंग्लिश एग्जाम बाय स्टूडेंट इन 7 डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड 10। तो अब यहाँ पे जो दिया है ये अलग अलग स्टूडेंट है, ABCD। हाँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अलग अलग ये डेटा दिया हुआ है। इंग्लिश में औसत जो नंबर है वो हमारे पास है कि ए का जो औसत है वो कितना है हमारे पास। देखिए यहाँ से डेटा निकलता है, ए का जो औसत है, देखिए ये 70 और 60 के बीच में होगा ना, तो इसको आप 65 मान के चलेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला 40 के सामने तो ये 40 होगा। ये वाला देखिए 40 और 30 के बीच में जब होगा तो उसको नंबर अगर हमको क्लियर नहीं दिया तो हम आधा मान के चलते हैं कि ये वाला 40 और 30 के बीच में, मतलब ये हमारे पास 35 है। ऐसे ही ये वाला देखिए 40 होगा, ये वाला 50 होगा, ये वाला हमारे पास देखिए यहाँ से अगर इसको मिलाएं तो ये 80 पे आ जाएगा, यहाँ पे इसको मिलाएं तो ये वाला हमारे पास 70 पे आ जाएगा। तो ये डेटा आपको अब लिख सकते हैं एक साथ मिला के कि कितना हमारे पास दिया हुआ है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, उस जैसा डेटा होगा वो डेटा रीड करने आपको आना चाहिए बस। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वर्ग ने दूसरे उच्चतम औसत अंक प्राप्त किए हैं। तो आपको ये पूछा गया है कि विच डिवीजन स्कोर द सेकेंड हाईएस्ट एवरेज। तो वर्ग हमारे पास ABCDEFG है, और सबसे ज़्यादा देखिए तो हमको ये दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा हमको कौन दिखाई दे रहा है, यहाँ देख के बता सकते हैं, तो देख के ही करने वाला। सबसे ज़्यादा यही सबसे हाई है, लेकिन हमको दूसरा हाई चाहिए था, तो दूसरा हाई वाला ये कौन सा है, G है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारे पास, G हो जाएगा सिर्फ। ये बोला गया तो सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाला इन चारों पाँचों में से, 6 और 7 में से कौन है, लेकिन सेकंड पोजीशन पे कौन सा है। तो फर्स्ट पोजीशन में सबसे ऊपर वाला ग्राफ इसी का है 80, और इसके नीचे इसका 70। तो सेकंड वाला ये होगा। सबसे हाईएस्ट पूछता तो ये लिखते हैं, हम F लिखते हैं। तो इतना ही था इसमें। बाकी चीज़ें आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाँ अगला क्वेश्चन है कि वर्ग C और वर्ग G द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंकों का अनुपात C और G में। तो C और G कितना पाए हैं वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए C और G बहुत आसान होता है इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो C हमारे पास ये है, और C की जो वैल्यू देखिए यहाँ आ रही है, बीच में आ रही है ना, तो इसकी वैल्यू हम 35 रखेंगे। और G हमारे पास यहाँ पे है, और G देखिएगा हमारे पास कुछ 70 पे आके मिल रहा, तो ये 70 हो गया। इनका अनुपात बोला था, तो ये 35 दूना 70, अगर ये 1 होगा तो ये वाला 2 होगा, 1-2 के अनुपात पे ये होंगे। तो इनका आंसर जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, 1-2 का आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारे पास B वाला सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे। वर्ग F द्वारा प्राप्त किए गए अंक वर्ग B के मुकाबले में कितना अधिक थे। ठीक है, सिर्फ अधिक निकालना, परसेंटेज में होगी। क्या दिया है परसेंटेज में कि F जो है B से कितने अधिक पाया होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे अधिक वाला पूछा है, एक बार और पढ़ लेता हूँ। हाँ क्या था, F द्वारा प्राप्त किए गए अंक B के मुकाबले में कितना अधिक है। B और F के बारे में आपको देखना है। तो B और F के बारे में देखना, तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग। B यहाँ पे है, F यहाँ पे है, और B की जो वैल्यू है वो 40 है, और F की वैल्यू जो है 80 है। तो देखिए ये इससे सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका डबल है, मतलब 100% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 100%। अब चाहे तो निकाल भी सकते हैं कि एक 40 था, एक 80 था। अनुपात भी निकाल सकते हैं, तो 1 और 2 का आ जाएगा। तो ये इससे कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 1 पे इंटू में 100, तो ये आ जाएगा 100%।
परसेंटेज में कितना हो जाएगा 100% ज़्यादा है। अगर BF का कंपेयर करें तो ये कितना ज़्यादा है। अगर ये सिर्फ नंबर में पूछता तो 40 नंबर ज़्यादा है, नंबर में पूछता तो 40। परसेंटेज का मतलब हो गया अगर डबल होने का मतलब कोई भी चीज़ 100% जब बढ़ती है तब डबल। जैसे मान लिया आपकी हाइट 50 है, 50 सेंटीमीटर है, तो आपको अगर डबल किया जाए तो मतलब 100% बढ़ाना होगा। अगर आपको 100 से 200 होना है तो 100% बढ़ाना होगा। ठीक है, डबल कभी भी होता है तो 100% होता है, आप निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ तो इसमें 100% कौन सा वाला है, डी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 4 नंबर, यदि वर्ग बी के सभी छात्रों में प्रत्येक को एक इंटर स्कूल मैच जीतने के लिए 5 अंक बोनस के रूप में मिले, वर्ग बी को सभी छात्रों में प्रत्येक को एक इंटरव्यू मैच जीतने के लिए 5 अंक बोनस के रूप में मिले, तो उनके नए औसत अंक कितना बढ़ जाएंगे। 5 अंक मिला है, 40 और था, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। अभी बी का हमने देखा था ना कि बी के पास 40 और था, अब हमारे पास 5 और मिल जाएगा, तो ये हो जाएंगे 45। तो पहले से ये बढ़े कितने, 5 बढ़ गए। अब 5/40 कितना होता है, 1/8। 1/8 कितना होता है, 12.5%। परसेंटेज आपका अच्छा होना चाहिए तभी आप सोच पाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आंसर सोल्यूशन भी है आपके पास, आप वहाँ देख सकते हैं, हर एक चीज़ आपके सामने है, 1 2 3 4 वही सेम ही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 क्वेश्चन इस पे थे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस साइड में दिया होगा। अब इसको देखते हैं, दूसरा ग्राफ क्या है। दूसरा ग्राफ किस चीज़ के बारे में दिया है, क्या है यहाँ पे, ये सभी चीज़ों को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें हमको लगता है कि बड़ा हो जाता तो और बेहतर लगता। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है। हाँ अब देखिएगा, हमारे पास ये वाला हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ क्या है, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन को, कि इस बार ग्राफ में एक कंपनी के विभिन्न विभागों की वार्षिक बिक्री को दर्शाता है। ये ईयरली सेल को बताता है। ठीक है, ईयरली सेल है, अलग अलग क्या है हमारे पास कंपनी है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, तो चला जाए आगे। एनुअल सेल इन लाख, ये ABCDEFG क्या है, कंपनियां हैं, ये इनका सेल दिया हुआ है लाख में, कि ए का 500 लाख है, इसका 600 लाख है, इसका 550 है, इसका 50 लाख है, ये सेल दिया सबका अलग अलग। अब इस पे क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, किस विभाग में की दूसरी सबसे उच्चतम वार्षिक बिक्री हुई है। सबसे ज़्यादा, दूसरा, फर्स्ट नहीं दूसरा चाहिए। तो ग्राफ देख के भी डिसाइड हो जाता है कि सबसे ऊंचा ग्राफ ये है, उसके बाद ये 550 है। तो 550 मतलब ये कौन है, डी का जो होगा सबसे सेकंड हाईएस्ट सेल होगा। तो ये तो बहुत कॉमन तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो मेरा आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कि विभाग बी और विभाग एफ की वार्षिक बिक्री का अनुपात। जैसे पिछला क्वेश्चन है वैसे ही है, BF में वार्षिक बिक्री का अनुपात, BF यहाँ पे है, वही सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा इसमें डेटा अलग होगा। BF में 600 है और F में 350 है, तो इनका अनुपात 600 का और 350 का, तो 0 से 0 कट गया। अब कहीं भी क्वेश्चन में अगर लास्ट में आपको 5 मिल जाए तो आप कभी भी उसको काटिए मत, उसको डबल कर दीजिए। अगर इसको 70 बना देंगे तो ये 120 बन जाएगा ना, डबल कर देंगे, 0 से 0 खुद ही कट जाएगा। 12 और 7 का अनुपात कितना आ जाएगा, 12 और 7 का अनुपात। कैलकुलेशन को आपको धीरे धीरे सीखना है। तो ये हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आंसर क्या होगा, 12 और 7, पहला ऑप्शन था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कि विभाग एफ की वार्षिक बिक्री विभाग ए की तुलना में कितना कम है। एफ की जो वार्षिक बिक्री है ए की कंपेयर में कम ही पूछा, परसेंटेज में। एफ और ए के बीच में कंपेयर करना है, जिसका कम होगा वो निकाल लेंगे। देखिएगा एफ कहाँ पे हमारे पास है, एफ जो हमारे पास है ये इधर दिया हुआ है, एफ यहाँ पे है और ए हमारे पास 500 है। तो आप खुद से देखिए, अगर इसका 500 है और इसका कितना है 300 है, 350 है। अनुपात चाहे तो अनुपात में निकाल सकते हैं कि 0 से 0 कट जाएगा। 5 से कितने बार में, 10 बार में, और 5 से हमारे पास 7 बार में, ये भी लिख सकते हैं। तो ये इससे कितना कम है, 3 कम है, और 3 और किस पे, 10 पे कंपेयर करेंगे, इनटू में 100। 3 इससे कम था तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 30%। तो ऐसे भी निकाल सकते थे, 30% इसका कितना, 30% कम है। आप यहाँ से डायरेक्ट निकालते तो भी, अगर वैल्यू में पूछता तो ये 500 लाख था, ये 350 लाख था, तो 150 लाख कम होता। लेकिन अगर परसेंटेज में देखें तो वो जो 150 है वो 30% है। ठीक है, कितना है, 30%। तो इसका आंसर क्या होगा, 30%। बी वाला आंसर क्या होगा, सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है, अगर कंपनी में केवल 7 विभाग हैं तो कंपनी की वार्षिक बिक्री क्या है। कंपनी में केवल 7 विभाग हैं तो कंपनी की वार्षिक बिक्री क्या है। यदि वार्षिक बिक्री कंपनी की कुल वार्षिक बिक्री की 10% होती है,
यदि कंपनी में 7 क्या है हमारे पास विभाग है, ये क्वेश्चन में दिया है पहले से, तो कंपनी की वार्षिक बिक्री क्या होगी लाख में यदि वार्षिक बिक्री कंपनी की कुल वार्षिक बिक्री की 10% होती है। कर लेते हैं इसको एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। इफ कंपनी हैज ओनली 7 डिपार्टमेंट देन व्हाट इज द एनुअल प्रॉफिट ऑफ कंपनी इन एनुअल प्रॉफिट वाज 10% ऑफ द टोटल एनुअल सेल ऑफ द कंपनी। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। अच्छा, कंपनी का नाम नहीं दिया गया, किस कंपनी का निकालना है। अच्छा ठीक है, तो यहीं से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरा का बोला है, मतलब ये पूरे कंपनी की बात हो रही है, विभाग अलग अलग है, ठीक है, कंपनी नहीं, ये सभी क्या है, विभाग है। तो हम क्या करेंगे, पूरे को जोड़ लीजिए, पूरे को जोड़िए इनको। 500, 600, 1100, 1100 और 600 ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1700, 1700, 1800 ये दोनों मिलके 19, 19 3 22, 22 3 25, कुल 2500 लाख का इनका सेल है। तो जो प्रॉफिट इनका होता है, क्वेश्चन ने बोला कि जो सेल होता है ना इसका सिर्फ 10%, ये तो पूरी सेलिंग है ना, तो इसका 10% ही प्रॉफिट है। और किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना हो तो आप इधर से एक अंक पे दशमलव लगा लेते हैं, तो वो उसका 10% होता है। कोई भी नंबर कैसा भी लिखा हो, देन आंसर क्या होगा आपका 250 लाख। ठीक है, ये 250 क्या होगा यहाँ पे, लाख में ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कि ये लाख में दिया है, तो ये हमारे पास 250 क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन था हमारे पास सभी का, तो आंसर यहाँ पे 250 होगा। तो आंसर आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, सोल्यूशन आपको दिया रहता है, आप वहां से भी लगा सकते हैं। अनुपात भी ये था, 150 कम था, 30% आया था, 250 भी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए ग्राफ क्या है, एक बार ग्राफ पढ़ लेंगे। यह बार ग्राफ विभिन्न देशों के ऋण को दर्शाता है, ये जो लोन लिए होंगे उसको। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। डेबिट और 10 लाख रुपए डॉलर में है, 10 लाख डॉलर, मिलियन, अच्छा चलिए मिलियन हो, जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास इनका ABCDEFG ये अलग अलग कंपनियां हैं, ठीक है, और इन कंपनी का ये ऋण है अपना अलग अलग, इनका 650 है, कुछ ही कुछ है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश का ऋण दूसरा सबसे कम है, सबसे कम निकालना है, दूसरा सबसे कम है, मतलब कि एक तो सबसे कम होगा, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आएगा, तो सबसे कम तो हमको ऋण इसका दिख रहा है ऐप का, इसके बाद हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो ये आ रहा है, तो डी का इसमें क्या होगा, सबसे सेकंड नंबर पे हमारा ऋण होगा कम में, ठीक है, तो डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देश ए और एफ के ऋण का अनुपात, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, ए और एफ, ए हमारे पास यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, इनका अनुपात निकालेंगे तो लिख लेंगे ऐसे 650 और 250, 0 से 0 कर गया, 5 लास्ट में हो तो डबल कर दिया करिए, 130, और ये वाला 25 है तो 50 कर लेंगे। अब 0 से 0 कट जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा, 13 और 5 का, 13 5 का, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है क्वेश्चन में, 13 5 नहीं दिया है। ए एफ के ऋण का अनुपात कहीं सही तो निकाले थे हम लोग, ए एफ, ए और एफ 65 25, तो ये वाला तो 130 हो जाएगा, 6 6 और ये 25 25 50, 130 और ये हमारे पास 50, 13 5 ही आएगा। हो सकता है कहीं मिस्टेक हो इसमें, ठीक है, ऑप्शन में गलती हो सकती है, या मैं एक बार देख लेता हूँ कोई, या तो फिर क्वेश्चन में ए एफ के जगह पे कुछ और हो सकता है। देश ए का ऋण देश बी की तुलना में कितना कम है, देश ए जो है उसका बी की तुलना में, एक बार पढ़ लेते हैं, देश ए जो है बी की तुलना में कितना कम है। ए और बी हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये 650 है, ये 800 है, इससे कम तो है, ये कितना कम है, 100 और 150 कम है, कितना कम है, 150 कम है। परसेंटेज में निकालेंगे तो 800 से कंपेयर करेंगे, इनटू में क्या कर लेंगे हम 100, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 बार, और ऊपर में 75 आ जाएगा, 75/4%, या काटना चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 18 सही 3/4%, ठीक है, 18.75 भी लिख सकते हैं, पॉइंट लिखना चाहें तो भाग देने के बाद। देश ए का ऋण देश बी की तुलना में से कम है। अच्छा, यहाँ भी आंसर नहीं दिया, तो ये दोनों आंसर कैसे अलग अलग हो सकते हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ, कहीं क्वेश्चन में एक बार सलूशन दिया होगा तो वहाँ से चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया गया है।
कंपनी ए। अच्छा यहाँ थोड़ा सा वो गड़बड़ है, यहाँ मिसप्रिंट पे क्या हुआ है ना, देखिए हमने क्या गलत किया कि यहाँ पे ये 650 लिख के गलत कर दिया सारा क्वेश्चन। यहाँ पे ये 650 लिखा लेकिन यहाँ दिया है 600 तक, तो इसका ध्यान रखेंगे। ये गलती इस ग्राफ की है जिसकी वजह से आंसर मैच नहीं करा, तो इसको 600 बना लेंगे। अब 600 मानेंगे तो सारा आंसर कर लेंगे। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बस 600 को करना होगा। मिसप्रिंट यहाँ थोड़ी सी हुई है क्वेश्चन में, ये 650 लिखा, 650 का तुलना में हम लोग निकाल रहे थे। 600 रहता तो फिर आंसर और इजी तरीके से आ जाता, फिर तो क्वेश्चन में कुछ रहता ही नहीं, तो इसलिए पिछला वाला क्वेश्चन में भी आ रहा। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन तो बहुत सारे। तो अब अगर इसको 600 मान लेंगे तो फिर तो और इजी हो जाएगा। 800 माइनस 600, तो 200 कम है ये, और किस पे 800 पे 1/4, 1/4 कितना होता है 25%, सीधा आंसर आ जाएगा। अनुपात में भी कोई दिक्कत नहीं होता, AF का अनुपात निकालते हैं तो 600 और 250 का, तो ये वाला हमारे पास क्या आता है 12 और 5 का अनुपात, तो भी सही हो जाता है, दोनों आंसर सही हो जाता है आपके। बट ये 600 लेंगे तो। नेक्स्ट क्या दिया है कि इफ कंट्री F इज पेइंग 3% एज ए इंटरेस्ट ऑन डेब्ट पर ईयर, देन हाउ मच इंटरेस्ट डज इट पे पर ईयर। अगर देश F प्रति वर्ष अपने ऋण का ब्याज के रूप में 3% का भुगतान कर रहा है, तो प्रति वर्ष वह कितना ब्याज देता है। अच्छा, तो इसका हमारे पास के साथ F का था, F का 250 है, इस 250 का 3% बटे में 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, 25 गुणे 3 75 बटे में 10। अब देखिए ये डॉलर में है ना, तो इसके आगे 0 भी लगते जाएंगे, ऐसे 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 एक काट देंगे, ये कुछ 75,000 डॉलर के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था, ये वाला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया भी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इतने लाख का गुणा करेंगे तब वो डॉलर में बदल जाएगा, लाख में बदल जाएगा। उतना मिलियन में था ना, वो 10 लाख में था, तो उनको बदल लेंगे और बाकी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो डेटा चेंजिंग का था। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, 13 से 16 पे। यह बार ग्राफ एक सर्वेक्षण के परिणाम को दर्शाता है। कोई सर्वेक्षण हुआ है, हाँ, किसी भी तरीके का सर्वे जिसको बोलते हैं हम लोग, एक बहुभागी से निकलने वाले, बहुभागी क्या होता है एक बार देख लेते हैं अंग्रेजी में। द बार ग्राफ शो द रिजल्ट ऑफ द सर्वे ऑफ 1500 पीपल एग्जिटिंग अ मल्टीप्लेक्स वेयर आस्क विच मूवी दे वॉच्ड। तो ये मल्टीप्लेक्स का कोई है, बहुभागी मतलब मल्टीप्लेक्स। 1500 लोगों से पूछा गया उन्होंने कौन सी फिल्म देखी, इस आरेख के अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो मूवी के अलग अलग नाम हैं, 1500 लोग टोटल थे ना। हाँ, एक बार देखिए यहाँ डेटा दिया है कि टोटल 1500 लोग ही थे। ए जो मूवी थी वो 150 लोग देखे, बी जो थी वो 300 लोग देखे, सी वाले 100 देखने वाले थे। तो सबसे ज़्यादा देखने वाले मूवी अगर पूछा जाए तो देखिए ये वाला दोनों बराबर है, ए बी और एफ भी इक्वल क्वांटिटी वाले। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि किस फिल्म में दर्शकों की संख्या सबसे कम थी। सबसे कम वाला सी वाला है, ये देख के बता सकता है कोई भी, ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है कि सी जो सबसे कम है ये देख के सी आंसर कर लेंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ व्यूअर ऑफ मूवी बी टू व्यूअर ए बी का कंपेयर निकालना है। तो बी और ए का, सॉरी बी ए बोला तो बी ए को लिखेंगे इसमें। तो ये ये भी देख के कर सकते हैं। देखिए ये 150 ये 300 है, तो ये 2 होगा तो ये 1 हो जाएगा, कट जाएगा ना 150 से 300, तो 2-1 का अनुपात हो जाएगा। 1-2 नहीं लिखेंगे, कन्फ्यूजन यहाँ पे अगर करेंगे तो गलत है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला बी पहले है ए बाद में दिया है। तो पहले बी की वैल्यू 300 है और इसकी 2 है तो 150, तो 2 पहले आएगा 1 बाद में आएगा। तो यहाँ ये कंफ्यूज करने के लिए दोनों आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यदि व्यूअर ऑफ मूवी डी वर लेसर देन मूवी एफ, तो डी वे एफ से कितना कम है। परसेंटेज में अगर पूछा है तो एक बार परसेंटेज में देख लेते हैं। ऑप्शन परसेंटेज में तो नहीं दिया, परसेंटेज में दिया है, तो परसेंटेज निकालने डी और किसके कंपेयर करना है हमको, एफ का, डी एफ। तो जिसमें कम होंगे वो देख लेंगे। डी जो थे हमारे पास 220 थे और एफ में हमारे पास 300 थे, तो ये इससे कितना कम है, 80 कम दिख रहा है 300 के कंपेयर में। इनटू में हम 100 कर लेंगे, तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 3 में भाग दे देंगे इसमें, 3 दूना 6 और यहाँ बचेगा हमारे पास कितना 2, तो 3 6 18, 3 6 18, कुछ ऐसे ही बन जाएगा 26.66% के आसपास बन जाएगा अगर कमी की मैं बात करूँ तो। तो ये तीनों चारों क्वेश्चन जो थे लगभग एक सेम टाइप वाले थे, तो आंसर क्या होगा 26.67%। ठीक है,
एक बार देख लीजिएगा, आवाज़ तो चल रही है ना वहाँ से, साउंड, बस OBS खोल दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं कोई दिक्कत हो तो आवाज़ ठीक है, बिल्कुल ओके, और सब कुछ चल रहा है बिल्कुल बेहतर तरीके से। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, चलिए इसको समझिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर G और F फिल्मों के 30% दर्शक मध्यांतर से पहले फिल्म को छोड़कर चले गए तो मध्यांतर के बाद 2 फिल्मों में कितने दर्शक बच गए। तो GF के 30% लोग चले गए, तो GF कहाँ है हमारे पास, GF यहाँ पे था। देखिए GF के 30% चले गए तो 70% बचे होंगे, ये कॉमन चीज़ है। G हमारे पास यहाँ है और F यहाँ है, तो 300 और 200 500 लोग थे, इसमें के 30% चले गए तो 70% बच गए होंगे। तो 7 बचे 35, 350 लोग, कितने लोग बच गए, 350 लोग यहाँ पे बच गए हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अच्छा 350 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों को अलग अलग नहीं निकालना, एक ही साथ निकाल लेना। नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट ग्राफ जो हमारे पास है क्वेश्चन में वो है, यह बार ग्राफ एक कंपनी के विभिन्न विभागों में मासिक मुनाफे को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ये प्रॉफिट को दर्शाता है। हाँ, एक कंपनी के विभिन्न विभाग, अलग अलग विभाग है कंपनी के, उनके क्या करता है, प्रॉफिट को दिखाता है। ABCD ये डिपार्टमेंट है और ये इनका प्रॉफिट है 1000 रुपीज़ में। ठीक है, ये 4000, ये 6000, ये इतना लाख 1000 रुपये में। ठीक है, 4000, 400,000। ठीक है, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। चलिए, किस विभाग में दूसरा सबसे कम मासिक मुनाफा है। तो पहला सबसे कम जो होगा वो कौन सा होगा, वो देखिएगा। सबसे पहला जो सबसे कम होगा मुनाफा में अगर देखा जाए तो ये वाला है, लेकिन दूसरे नंबर पे ये वाला आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में विभाग G और विभाग B के मासिक मुनाफे का अनुपात। G और B के मासिक मुनाफा, तो B हमारे पास कहाँ है, B देखिएगा। हाँ, कौन सा दिया था, G, हाँ, रेशियो ऑफ मंथली प्रॉफिट डिपार्टमेंट G टू दैट ऑफ BB। तो GB के बारे में पूछा गया, G और B के बारे में। तो 350 एक है और 600 एक है, ये इससे कट गया। अगर इसको डबल कर लेंगे तो 70, इसको डबल कर लेंगे तो 120। 7 और 12 का अनुपात कितना दे देगा, 7 और 12 का अनुपात। ठीक है, 7-12 लिखेंगे, ना कि 12-7, गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, विभाग B की मासिक मुनाफा F की तुलना में कितना अधिक है। B जो है F से कितना अधिक है, ये आपको निकालना है। तो B जो हमारे पास अधिक है, B F के कंपेयर में देखें तो ये सिर्फ 100 अधिक है। कितना अधिक है, 100, और किस पे, 500 पे, इनटू में 100। तो ये हमारे पास 1/5 का मतलब होता है 20%। ऐसे 20 ही आएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे, 100 से जब गुणा कर दिए, वैसे सीधा सीधा देखते हैं तो ये 20 बन जाता। अच्छा, इतना ही क्वेश्चन था इसमें। आगे चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेवल आपका बढ़ता जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन का ही ग्राफ है हमको लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में एक ही क्वेश्चन है, एक ही ग्राफ है। दिए ग्राफ का अध्ययन करें, नीचे के प्रश्नों का उत्तर है। डिस्ट्रीब्यूशन एज वाइज द पार्टिसिपेट पेशेंट बीइंग ट्रीटेड इन हॉस्पिटल इन सिटी। हाँ, एज वाइज है कि ये 0 से 10 वाले 10 हैं, 10 से 20 वाले 14 हैं, 20 से 30 वाले 20 हैं, 30 से 40 वाले इतने हैं। ये एजेस है, हाँ, ईयर में। और ये नंबर ऑफ पेशेंट है, ये नंबर ऑफ पेशेंट की जी 10 साल के अंदर वाले जो हैं 10 हैं, 10 से और 20 के बीच वाले जो हमारे पास हैं वो 14 हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10 या उससे अधिक वर्ष लेकिन 40 वर्ष से कम आयु वाले मरीजों की संख्या 50 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु वाले मरीजों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। 10 और 40 वर्ष से कम आयु वाले, 50 वर्ष या उससे अधिक वाले जो 80 वर्ष के कम वाले लोगों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ यही देख लीजिए, सॉल्व किया ही है इसमें। पेशेंट बिटवीन 10 ईयर टू 40, तो देखिए 14, 20 और 24 जो यहाँ पे हमको दिया हुआ है। देखिए हमने 0 से 10 वाला हो गया, तो ये वाला हमारे पास, देखिए ये वाला हमको बोला था क्वेश्चन में 10 या उससे अधिक, तो 0 से 10 वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये 10 से कम वाले हैं। तो ये हमारे पास 14 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ये हमारे पास 10 से लेकर 40 के बीच वाले हो गए, 40 से अधिक नहीं होंगे।
50 और 80 के वर्ष के 50 हाँ वर्ष या उससे अधिक, तो 50 वाला देखेंगे तो ये वाला 34 और ये वाला हमारे पास ये और ये, इन सभी को जोड़ लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दिख गया कितना बिटवीन 10 ईयर टू 40 ईयर जो होगा वो ये होगा, और जो हमारे पास 50 से लेके 80 तक होगा वो 32, 26 और 22 होगा। तो कितना कम है ये इससे, ये 58 या 80, तो ये कितना कम हो गया, बस इसको बटे में हम इंटू में 100 कर लेंगे, ठीक है, 80 करके, तो ये 27.5 आ रहा है। सेम क्वेश्चन इसी तरीके से ये भी है, निम्नलिखित आयत चित्र के अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। मार्क स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन ए इंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो 10 से 20 मार्क्स पाए वो 12 हैं, 20 से 30 वाले 16 हैं, 30 से 40 वाले, ये बहुत कॉमन वाले क्वेश्चन होते हैं, सीडीएस में ऐसे बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, सीडीएस के पेपर का ही होगा ये। तो क्वेश्चन में पूछा गया 30 या उससे अधिक वाले, या हमने ऐसे इसको टेबल में भी पढ़ा है, ठीक है, 30 या उससे अधिक लेकिन 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या परीक्षा में भाग लेने वाले कुछ विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड रेशियो यहाँ पे लिखा होगा कि ये देखिए, जो रिक्वायर्ड टोटल जो थे भाग लिए थे, पास हुए थे, बाकी ये टोटल पूरे सभी जितने भी थे वो सभी का अनुपात 1 और 5 का है, ठीक है। बाकी ऐसे क्वेश्चनों को अभी हम लोग आगे करेंगे, ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखने देते हैं, जिससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज होंगे जितना टाइप बदलेगा, क्योंकि यहाँ तक अभी तक सेम टाइप था जहाँ तक हमने किया था। अब इसके आगे ये सिंगल वाले क्वेश्चन होंगे, फिर ये डबल बार ग्राफ वाले आएंगे हमारे पास, ठीक है, जो क्वेश्चन के लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा इसमें। हाँ, मैं देख लेता हूँ किस लेवल के तक के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। देखिए ये डबल बार वाले आ जाएंगे, ठीक है, ट्रिपल वाले भी डालेंगे हम लोग जो बैंक में देते हैं, ये भी डबल वाले हैं, डबल वाले हैं, डबल वाले थोड़ा सा अच्छे होते हैं, ठीक है, वो सिंगल वाला सबसे आसान होता है। तो सिंगल वाले आपको बैंकिंग, बैंकिंग नहीं, रेलवे में, एसएससी में आसान क्वेश्चनों में मिलता है। तो डबल वाले भी हैं इसमें, ट्रिपल वाला भी आई थिंक गिवन होगा। तो देखिए हाँ, ये सब है हमारे पास आगे, डबल ट्रिपल सब मिलेंगे आपको, देखिए। तो ये भी है डबल वाला, और जो डबल वाले हैं ना वो बैंकिंग में ही मिलते हैं, ठीक है, आपको एसएससी में बहुत कम मिलेंगे। इस तरीके से भी इसको दिखाया जा सकता है, सेम चीज़ को उल्टा करके। तो ट्रिपल वाला भी रखा गया है, ठीक है, ट्रिपल वाला भी बैंकिंग में ही आता है, एसएससी में या रेलवे में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज ज़्यादा किया जाता है, ट्रिपल वाले भी रखे गए हैं, ठीक है। तो ट्रिपल भी है, डबल भी है और सिंगल भी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए ये जो इसमें कॉम्बिनेशन लगाना, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं डीआई में भी, अंदर में भी ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ होता है। अगर आपको एसबीआई का एग्जाम दे रहे हैं या बैंक का दे रहे हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से ना पूछ के वो आपको एक डीआई का क्वेश्चन बना देंगे, जिसमें प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन होंगे या फिर परमिटेशन कॉम्बिनेशन के होंगे। वो टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन ना पूछ के एक डीआई ऐसा बना देंगे जो टाइम डिस्टेंस पे बेस्ड होगा। आप टाइम डिस्टेंस का वो पूछ लेंगे, मतलब क्वेश्चन पूछते हैं सब टॉपिक से, सीआई भी होगा, टाइम एनालिटिक्स से भी डीआई होता है, तो इन टॉपिक का डीआई अलग से बना लेते हैं। जिनके उसमें दो काम हो जाता है, एक तो क्वेश्चन में आपका चेक हो गया, दूसरा चीज़ आपका चेक हो गया यहाँ पे डीआई की आपको समझने की क्षमता क्या है, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएगा। अब यहाँ लाल गेंद नीली गेंद चुनना है, तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है। अब डीआई में ये ज़बरदस्त डीआई होगी, फिर यहाँ पे ये मैं डीआई देख लेता हूँ कहाँ पे, इसकी वाली, ये वाली डीआई है। ये सब बॉल है, टोटल नंबर ऑफ बॉल है ये पूरा, ये मिनिमम दैट कैन बी चूजन, ये वाला है और ये वाला है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है डीआई पे जो कॉम्बिनेशन का है, इसको हम लोग देखेंगे, इसको मैं कराऊंगा अर्थमेटिक में भी, ठीक है, आप लोगों को। तो कभी भी डीआई पढ़ना हो आपको, तो डीआई पढ़ने के पहले आपको हर एक चीज़ आना चाहिए, तभी आप डीआई कर पाएंगे। क्योंकि बैंक की डीआई जो बनती हैं वो स्पेशली टॉपिक पे बनती हैं, पोर्ट एंड स्ट्रीम पे डीआई होगा, ट्रेन पे डीआई होगा, या फिर आपके परसेंटेज रेशियो औसत, तो डीआई हर एक डीआई में आपको मिलेगा, कॉमन डीआई जिसको बोलते हैं। ये 3 टॉपिक तो रहता ही रहता। बाकी आजकल का ट्रेंड में आ गया कि हर एक टॉपिक से डीआई बनाना। आज आप चाहे तो एडवांस मैथ्स ज्योमेट्री से भी डीआई बना सकते हो, सिलेबस का हिस्सा नहीं है इसलिए नहीं पूछा जाता, कंसोलेशन से क्वेश्चन कभी कभी देखे जाते हैं वीआई में। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक आना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए, तब आप डीआई को आप सीख सकते हैं। अगर आपको तरीका, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट कमज़ोर है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे इसको, फिर आपको बीच में पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आपको पूरा चीज़ अगर समझना है तो आपको पहले टॉपिक क्लियर करना है, उसके बाद डीआई को क्लास को देखनी है, ठीक है। जो बेसिक डीआई होंगे वो तो आप कर लेंगे, जैसे लेवल वाइज डीआई होंगे, जैसे मान लीजिए मैंने एक बोट एंड स्ट्रीम का डीआई बना दिया, तो बोट एंड स्ट्रीम आपको आना चाहिए, तभी आप उसको कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू। यहाँ से शुरू हो रहा है आपका बार वाले के बाद हम लोग फिर मिसिंग डीआई करेंगे, और मिसिंग के बाद फिर हम लोग आगे जो भी डीआई होंगे वो सारे डीआई करते रहेंगे ऐसे धीरे धीरे, ठीक है।